नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। बॉर्डर अपडेट के एक नए अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 12 दिन से लगातार सीज फायर का वायलेशन जारी है। भारतीय सेना के पीआरओ डिफेंस जम्मू की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात भी पाकिस्तान की सेना की ओर से लगभग 2 दर्जन जगहों पर सीज फायर का वायलेशन किया गया। जिला बारामूला, कुपवाड़ा, उड़ी, तंगदार, करनाल, लीपा वैली, नीलम वैली और उसके बाद पुंछ, राजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर, इन तमाम इलाकों में 12वें दिन भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन करते हुए भारतीय सेना की पोस्टों को टारगेट किया गया। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलीबारी का जवाब भी बखूबी से दिया गया है। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो इस समय पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हों, जहां तमाम उनके बड़े नेता लगातार घबराए हुए हैं और भारत के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। कल पाकिस्तान की संसद की आपातकालीन बैठक भी हुई, जिसमें भारत के आक्रामक रवैये को लेकर वहां पर चिंतन मंथन भी किया गया और तमाम नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि भारत अगर हमला करता है तो वह उसका सपोर्ट करें। हालांकि पाकिस्तान को तुर्की और बाकी 1-2 मुल्कों से समर्थन मिल चुका है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कूटनीति है उसके चलते तमाम मुल्क जो हैं वो भारत के साथ आकर खड़े हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी को चला रहा है और यहीं से भेजे हुए आतंकी जम्मू कश्मीर व तमाम जो भारत के अलग हिस्से हैं, जो राज्य हैं, वहां पर भी जो हमले हुए हैं उसमें पाकिस्तान का सीधा कनेक्शन है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार बॉर्डर के ऊपर तनाव बना हुआ है। आतंकियों की तलाश में जहां सेना और सुरक्षा बलों के जवान जंगलों में चप्पा चप्पा छान रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा का इलाका, यहाँ पर भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी कि बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट हैं, सतर्क हैं और उस पार से होने वाली हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बिल्कुल इस समय उनके बस से बाहर चले गए हैं। लोग वहां पर सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि बलोच लड़ाके लगातार पाकिस्तान की सेना को टारगेट कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में वहां पर तमाम जो मस्जिद हैं उनके भीतर ऐलान कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान जो है भारत पर हमला करता है तो वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे, ना कि साथ देंगे, भारत की सेना को सहयोग करेंगे। वही स्थिति अब पाकिस्तान को डराने लगी है जो पीओजेके और गिलगित बाल्टिस्तान में हुई है। गिलगित बाल्टिस्तान में कल और पिछले एक कल में 2 दिन में लगभग 50 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है, जिन्होंने वहां पर पाकिस्तान की सेना का विरोध किया था। क्योंकि जो सीमा पार से खबरें आ रही हैं उनके अनुसार पीओजेके के सबसे बड़े जो 3 बड़े स्टेशन हैं, जिसमें मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और सावलाकोट, इन इलाकों में पाकिस्तानी सेना को विरोध झेलना पड़ा। और वहीं दूसरी ओर जो गिलगित बाल्टिस्तान का आगाटोर इलाका है, उस इलाके में पाकिस्तानी सेना का विरोध किया गया, जहां पर कई लोगों को पाकिस्तान की आर्मी ने हिरासत में भी लिया है और अपनी मोबिलाइजेशन गिलगित बाल्टिस्तान के भीतर ज्यादा तेज कर दी है। जैसा कि हमने कल आपको बताया था, शम सेक्टर के भीतर पाकिस्तान की सेना के टैंक पूरी रात वहां पर मूव करते रहे हैं और जितना भी इलाका हेडबराला से लेकर मुनव्वर नदी तक का है, वहां पर उन्होंने अपनी आरटी ब्रिगेड को भी तैनात कर दिया है। अगर हम भारत की ओर बात करें तो भारत की ओर से भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं। सीमा पार से होने वाली हर हलचल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर पुंछ की एक बड़ी खबर है कि पुंछ में जो जिला आयुक्त हैं उन्होंने लोगों से कहा है कि वो इस समय कोई भी पटाखा ना चलाएं और जिन्होंने भी पटाखों का भंडारण किया है वो जो है उनको सबमिट करवा दें, जिला आयुक्त को पूरी रिपोर्ट दें, कंसर्निंग पुलिस स्टेशन को बताया जाए। और इस समय अगर किसी के घर में शादी का माहौल है तो कोई भी वहां पर पटाखे ना जलाएं, ताकि लोगों और सुरक्षा बलों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो।